गुड मॉर्निंग। रात को हम लैंड कर रहे थे इसलिए कुछ दिखा नहीं पाई थी। हम कहाँ रुक रहे हैं, ये MESIB है एल्टिनो पे पैंजिम में, जहाँ पर हम लोग रुके हैं। गोवा हम लोग पहले भी आए हुए हैं, तो हम ऐसे ही निकल पड़े और रास्ते में हमने देखा ये पॉटर्स फेस्ट गोवा। क्योंकि मेरे को पॉटरी में बहुत शौक़ है, मैंने पहले शांति निकेतन में पॉटरी करी हुई है, तो यहाँ जाना तो बनता है। अंदर हम गए तो बहुत स्टेट्स से पॉटर्स आए हुए थे। चाहे आप बोलो चेन्नई से, गोवा के तो थे ही थे, मुंबई में के बहुत सारे पॉटर्स थे, बंगाल के थे। सो काफ़ी स्टेट्स से मैंने देखा पॉटर्स आए हुए थे विद वेरी न्यू काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स, वेरी न्यू काइंड ऑफ पॉटरी वर्क। और इट वाज अ टोटल डिलाइट जो वहाँ देखने को मिला। कुछ पॉटरी सिखा भी रहे थे, तो बच्चे पॉटरी कर रहे थे संग संग। छोटा मोटा सामान मैंने भी ख़रीदा, क्योंकि भारी सामान तो लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम स्टॉल्स में घूम रहे थे वहाँ पर, टू माय सरप्राइज़ आई ऑल्सो मेट 2 फौजी वाइफ्स, एंड इट वाज रियली ग्रेट meeting them. One was of course the serving officer wife, and one was a veteran like us. So Potters Fest was great. वहाँ जैसे ही हमने ख़त्म करा, उसी के बगल में है मीरामार बीच, तो हम मीरामार बीच के लिए निकल पड़े। धूप बहुत थी, गर्मी काफ़ी थी, तो हमने थोड़ा छाया में ही इधर उधर घूमा और एक व्यू लिया, जस्ट अ 360 degrees व्यू ऑफ द एंटायर बीच, एंड आउट फॉर लंच में हमने रिट्स क्लासिक में फ़िश थाली खाई, विच इज़ अ मस्ट आई थिंक अगर आप लोग गोवा आ रहे हैं। और वहीं से जो फेमस चर्च है पंजिम का, वहाँ से वो देखते हुए हम वापस अपने कमरे में रेस्ट के लिए आ गए। इवनिंग में हम एक हेरिटेज वॉक के लिए गए थ्रू सोल ट्रैवलिंग। वॉक पोस्ट ऑफिस से शुरू हुई, which was also the storehouse for the Portuguese people. They were storing tobacco. फिर हम लोग सेंट थॉमस स्ट्रीट में गए। दिस इज़ द फेमस सेंट थॉमस चर्च who had got Christianity to India through Chennai. And ये वहाँ के नेम प्लेट्स हैं which is very famous, the famous blue tiles. This is the old heritage building maintaining the Portuguese architecture. Main colors जो हमको यहाँ पर दिखे घरों में were yellow, blue, white and red, all natural colors. And every year they have to paint the house because they are all natural colors. The architecture is beautiful, it is intact. हर घर मेंटेन्ड था, हर फैमिली ने अपनी तरफ से अपने घर को मेंटेन करके रखा हुआ था। कल्चर, हेरिटेज वो स्पीकिंग थ्रू द वॉल्स, चाहे वो वेल हो, चाहे वो कोई कैफ़े हो, एवरीवेयर ऑन द स्ट्रीट्स you could see that the heritage was kept intact. This was the famous wall because tile work is very famous here. और यहाँ से हम लोग फोंटेस से हम लोग पहुँचे ओल्ड क्वार्टर्स की तरफ। ओल्ड क्वार्टर्स में भी आप देखेंगे तो जो जितने भी बिल्डिंग्स थी, जितने भी स्ट्रक्चर था, वो सब मेंटेन था। पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर बहुत क्लियरली विजिबल था। For company, we had one couple from Bombay and one from Portuguese. The famous rooster of Goa. And if you want to know more about it, please comment. I'll tell you why there is a rooster in every house in Goa. And the streets were beautiful, the cafes were very nice. So पैंजिम अगर आप लोग आ रहे हैं तो पैंजिम में ये हेरिटेज वॉक ज़रूर करो। इवनिंग में हम लोग एक कैफेटेरिया में बैठे, वहाँ पर हमने लेटर राइटिंग करी और पोस्ट करी। सो इट वाज अ ग्रेट इवनिंग, अ मस्ट डू। Our guide for the day, Roy, was very nice and he made the whole walk very interesting. शाम हो गई थी, हम थोड़ा थक भी गए थे, तो हम लोग डिनर के लिए डाउन द रोड में गए, which was a nice relaxed evening. Ordered some light dinner for ourselves
and just relaxed and chilled out in the open there. अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही रिलैक्सिंग सा माहौल था, एंड वी कॉल्ड इट for the day there itself. And please do like and subscribe and follow for more.